घर आकर प्रिया तैयार होकर कहीं जाने लगी। ये देखकर सुरेखा आंटी बोली, अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं उस सनकी निक के पास जा रही हूँ। उससे पूछूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। क्यों अपनी जान जोखिम में डालती हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी। तुम्हें कुछ कर दिया तो? कुछ नहीं होगा आंटी, डोंट वरी। उसने मेरी दोस्त पर गोली चलाई है, वो भी सिर्फ इसीलिए कि उसने उसे छोड़ दिया। उसे इसका जवाब देना होगा। मैं तो कहती हूँ कि हमें पुलिस में FIR करानी चाहिए। कोई फायदा नहीं उसका। मेरी बात मानो और घर बैठो। नहीं आंटी, मेरी दोस्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच पड़ी है। मैं चुप नहीं बैठ सकती। ये कहकर प्रिया बाहर निकल गई और सुरेखा आंटी उसे रोकती ही रह गई। प्रिया ने एलेक्स को फोन पर बात करते सुन लिया था, इसलिए उसे पता था कि निक कहाँ मिलेगा। वो सीधा उसी होटल की तरफ चली गई, लेकिन वो जब तक वहाँ पहुंची निक वहाँ से जा चुका था। जब प्रिया ने होटल के नाम पर ध्यान दिया तो पता चला कि ये होटल तो निक का ही है। इसलिए वो रिसेप्शन पर गई और निक के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट, मिस्टर निक तो चेकआउट कर चुके हैं। मैं जानती हूँ कि वो यहाँ नहीं है। असल में मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। क्या आप बता सकती हैं कि वो कहाँ मिलेंगे? सॉरी मैम, मुझे इस बारे में नहीं मालूम। आप ये बात उन्हीं से पूछ सकती हैं। प्रिया के पास निक का नंबर नहीं था, इसलिए वो बातें बनाते हुए बोली, अब मेरे फोन की बैटरी डेड है। क्या आप अपने फोन से कॉल कर सकती हैं? मेरे पास उनके मैनेजर का नंबर है। ये कहकर रिसेप्शनिस्ट ने जेड को कॉल कर दिया। जेड के कॉल उठाते ही प्रिया बोली, जेड, तुम्हारे बॉस कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है अभी। आप कौन मिस? मैं प्रिया, किया की दोस्त। बताओ निक कहाँ है? जेड बगल से कुछ फुसफुसाया और फिर बोला, सॉरी प्रिया, सर अभी नहीं मिल सकते। अच्छा ठीक है, तो मैं उनके घर पर जा रही हूँ। आएंगे तो वही ना? जेड फिर कुछ फुसफुसाया और बोला, ठीक है, घर पर ही आ जाओ। प्रिया ने फोन रखा और सीधा मिलने के लिए निकल गई। इधर एलेक्स हॉस्पिटल में बैठा एक एक सेकंड गिन रहा था कि कब किया को होश आए, लेकिन उसकी हालत जैसी की तैसी थी। इधर प्रिया दोपहर तक मिलान पहुंच गई और जब वो निक के घर में पहुंची तो उसकी सबसे पहले मुलाकात मार्कोस से हुई। मार्कोस को प्रिया को देखकर हैरानी हुई। तुम किया की दोस्त हो ना? हाँ अंकल। यहाँ कैसे? आपके बेटे की मेहरबानी की वजह से। क्या मतलब? मार्कोस त्योरी चढ़ाकर बोले, आपको पता नहीं, कल एलेक्स और किया की शादी थी और आपके बेटे ने वहां पहुंचकर किया को शूट कर दिया। ये सुनकर मार्कोस के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? हाँ, मैं उससे जवाब लेने आई हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर मार्कोस पूरी ताकत से चीखे, नेक, नेक बाहर आओ। कोई 2 मिनट बाद नेक उधर आया। उसकी नाक पर बैंडेज लगी हुई थी, कपड़े भी अस्त व्यस्त थे और ज्यादा पीने की वजह से आंखें लाल हो रखी थी। मार्कोस बुरी तरह बिफर कर बोले, ये लड़की जो कह रही है वो सच है क्या? क्या किया तुमने? मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। तुम्हें ठीक लगा? तुम्हें आज तक कुछ भी ठीक लगा है? क्या बेवकूफी कर दी तुमने ये? क्या वो लड़की मर गई? निक मुंह सिकोड़ कर बोला, आई विश कि मर जाती। ये सुनकर प्रिया निक के सामने खड़े होकर बोली, लेकिन क्यों? उसने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? बेवकूफ आदमी, वो तुमसे अब भी प्यार करती थी और तुमने उसी पर गोली चला दी। निक चिल्लाकर बोला, हाँ चलाई, क्योंकि उसे उस एलेक्स के साथ देखने के बजाय मैं उसे मरा हुआ देखना पसंद करूंगा। तुम सच में पागल हो। तुम जानते भी हो कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा? क्योंकि उसे एंड टाइम पर पता चला कि उसके पापा की लास्ट विश थी उसकी एलेक्स से शादी करना। वो अपने मरे हुए पापा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हें छोड़कर गई थी। तो उसके मरे हुए बाप की लास्ट विश एक जिंदा आदमी से बढ़कर हो गई। अरे उसका बाप कौन सा उसे देखने आ रहा था? ये सुनकर प्रिया ने हैरानी से निक को देखा और बोली, अब समझ आया, किया ने तुम्हें छोड़कर बिल्कुल सही किया। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो निक। मैं तो आई थी तुम्हें समझाने, लेकिन लगता है कि कोई फायदा नहीं है इसका। ये कहकर प्रिया वहां से चली गई।
प्रिया के जाते ही मार्कोस धड़ाम से सोफे पर बैठ गए और बोले, ये तुमने क्या कर दिया निक? तुमने एलेक्स को अपना दुश्मन बना लिया। क्या कर लेगा वो मेरा? शीशे में जाकर देखो खुद को, पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है मैं उसे पलटकर मार नहीं सकता था क्या? मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। उसे उस तरह पागल होते हुए देखकर मुझे सुकून मिल रहा था। मार्कोस ने निक की तरफ देखा और बोले, अगर सलामती चाहते हो तो अब एक ही रास्ता है, एलेक्स को खत्म कर दो। निक ने थोड़ी हैरानी से अपने बाप को देखा और बोला, वो तो आपका चहेता था, उससे क्या फर्क पड़ता है? एलेक्स से कई ज्यादा मुझे अपनी फैमिली और अपना एम्पायर प्यारा है, और अब इस सब को बचाने का एक ही रास्ता है, उसे रास्ते से हटा दो। ये मेरे और एलेक्स के बीच का मामला है, आप इससे दूर रहिए। मार्कोस गुस्से से चिल्लाकर बोले, भूलो मत कि उसने वेलुसी के साथ क्या किया। वो हमें उससे कई ज्यादा बर्बाद कर सकता है। अगर खुद की बर्बादी नहीं देखना चाहते हो तो उसे खत्म कर दो। निक थोड़ा सा झुका और अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर बोला, आप अब बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए रिटायरमेंट ले लीजिए और ये सब मैं संभाल लूंगा। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जानता हूँ कि वो किसके दम पर इतना बोल रहा है। मैं उसकी ताकत ही खत्म कर दूंगा। ये कहकर निक ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके बोला, कुछ पता चला? सामने से किसी ने जवाब दिया, हाँ पता चला, वो अक्सर क्लब जाता है, वहां पर वो ऑफ गार्ड होता है, वहां ये काम हो सकता है। तो फिर जल्दी से ये काम करो, पता करो कि अब कब जाएगा क्लब। सामने से फिर आवाज आई, वो हर मंडे क्लब जाता है। ये सुनकर निक मुस्कुराया और बोला, आज मंडे है। निक ने कॉल कट कर दिया और मार्कोस से बोला, अब देखना एलेक्स क्या कर सकता है। प्रिया निक के यहाँ से रात को लौटकर वापस आई। उस वक्त सुरेखा आंटी उसी का इंतजार कर रही थी। प्रिया का उतरा हुआ मुंह देखकर सुरेखा आंटी बोली, क्या हुआ, सब ठीक है ना? प्रिया सोफे पर बैठ गई और बोली, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ठीक है। क्या मतलब? मैंने निक को समझाने की कोशिश की पर वो नहीं समझेगा। उसे उसके बाप ने भी समझाया। इनफैक्ट उन्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो खुद हैरान थे। सुरेखा आंटी परेशानी से बोली, जाने अब वो क्या करेगा। पता है आंटी, मुझे आज से पहले लगता था कि किया ने निक को छोड़कर गलत किया, पर जब आज मैं उससे मिली तो मुझे लगा कि किया ने उसे छोड़ने में देरी की। किया को उसे बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए था। सच बोलूं तो मुझे भी वो पसंद नहीं था, पर मैं बस इसीलिए उसे पसंद करती थी कि किया उसे पसंद करती थी। मुझे तो शुरू से ही एलेक्स पसंद था। देखो ना, वो कितना ख्याल रख रहा है उसका। अरे हाँ, एलेक्स कहाँ है? वो हॉस्पिटल में ही है। प्रिया ने आंखें बंद की और बोली, बस जल्दी से किया को होश आ जाए। अगली सुबह प्रिया और सुरेखा आंटी हॉस्पिटल पहुंच गई। एलेक्स किया के रूम के बाहर पड़ी बेंच पर ही बैठा हुआ था। इन लोगों के आते ही एलेक्स बोला, आप लोग किया के पास जाओ, मैं बस अभी आया। सुरेखा आंटी, डॉक्टर ने क्या कहा? होश कब आएगा उसे? डॉक्टर ने कहा है कि अब वो खतरे से बाहर है, बस कभी भी होश आ सकता है। सुरेखा आंटी, तुम भी जल्दी आना। असल में एलेक्स को एक खबर सुनने मिली थी जिसे वो कंफर्म करने जाना चाहता था। हॉस्पिटल से निकलकर एलेक्स सीधा घर आया और किसी को कॉल किया। क्या जो भी तुम बता रहे थे वो सच है? एलेक्स किसी से फोन पर बात करते हुए बोला। सामने से आवाज आई, हाँ बिल्कुल। एलेक्स, ये सब कब हुआ? कल रात को उसी क्लब में। ये सुनकर एलेक्स ने एक गहरी सांस ली और बोला, और वो कहाँ है? किसने किया ये कुछ पता चला? वो इस वक्त घर पर है। सुना है कि ये निकोल के आदमियों का काम था। इसके बाद एलेक्स ने फोन काट दिया और बाहर निकल गया। एलेक्स सीधा हाजे के पास गया। हाजे उसे घर पर ही मिल गया। हाजे को देखते ही एलेक्स बोला,
मैंने सुना कल रात तुम पर हमला हुआ। हाजी गर्दन हिलाकर बोला, हाँ सही सुना, लेकिन मैं बच गया। हाँ, मेरा वफादार जरूर मारा गया इसमें। एलेक्स, क्या कोई अंदाजा है कि ये सब किसने किया? हाजी अपनी जानी पहचानी मुस्कान के साथ बोला, मुझे तो एक ही आदमी नजर आता है जो मुझसे सबसे ज्यादा डरता है। एलेक्स, मैंने भी यही सुना है। मुझे पता लगा कि तुम पर हमला होने के थोड़ी देर पहले निक के आदमियों को वहां देखा गया था। हाजे हंसते हुए बोला, उसे लगता है कि मेरे मर जाने से शायद सब ठीक हो जाएगा। क्या पागल आदमी है? एलेक्स धीमे से बोला, नहीं, इस बार वजह कुछ और है। क्या वजह है? वो जानता है कि वेलुसी का वेयर हाउस हम दोनों ने मिलकर तबाह किया था, तो उसे लगता है कि शायद इस बार भी मैं तुम्हारे साथ मिलकर ऐसा कुछ ना करूं। हाजे ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, क्या आदमी है ये? एलेक्स हाजे को देखते हुए बोला, तो अब क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है, उसने जो किया है उसका मजा तो उसे चखाऊंगा। एलेक्स ने हाजे के कंधे पर हाथ रखा और बोला, और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर एलेक्स के जाने के कुछ देर बाद ही किया को होश आ गया। सुरेखा आंटी और प्रिया डॉक्टर की परमिशन के बाद किया को घेर कर बैठ गई। सुरेखा आंटी, कैसी हो मेरी बच्ची? पता है तुम्हें पूरे